हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैपिटल जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है उसकी एक्सरसाइज 3.3 के सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। जो सारे हमारे फॉर्मूले थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आपको फॉर्मूले लर्न करने के तरीके भी मैंने समझाए थे। अब आज क्या करना है, जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी जितने क्वेश्चन पॉसिबल होंगे उतने क्वेश्चन आज कराएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियोस कैसे लगी आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन की क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये आपको सारा प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 4 सबकी वैल्यू आपको पता है, सबकी वैल्यू पता है। साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। इसका मतलब ये 1/2 का स्क्वायर। tan पाई स्क्वायर बाई 4, तो tan स्क्वायर बाई 4, तो tan स्क्वायर का मतलब tan पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 का इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 1/4। ये कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/4 माइनस 1। तो ये 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 RHS। क्या आ गया, ये RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, खूब समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। क्या है, पहले तो वैल्यू आपको पता है, साइन स्क्वायर साइन पाई बाई 6 की वैल्यू पता है, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू भी पता है। जो आपको नहीं पता है वो क्या है, कॉसेक 7 पाई बाई 6। तो कॉसेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, तो हमको पता है कि कॉसेक 7 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। आपको भी पता है कि पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ भी ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉसेक नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस और कॉसेक, क्योंकि पाई के टर्म्स में चेंज नहीं होता है, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। तो माइनस कॉसेक पाई बाई 6, माइनस कॉसेक पाई बाई 6। इट मीन्स जो वैल्यू आपकी कॉसेक 7 पाई बाई 6 की होगी वही वैल्यू आपकी किसकी होगी, माइनस कॉसेक पाई बाई 6 की भी होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सबकी। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो 2 पाई बाई 6 मतलब 30, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 के प्लेस पे आपने क्या निकाला, माइनस कॉसेक पाई बाई 6। क्या निकाला, माइनस कॉसेक पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो जो साइन 60 की 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो ये भी हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा LHS। क्या लिख लीजिएगा, LHS। अब ये कितना हो जाएगा, 2 × 1/4 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा कॉसेक पाई बाई 6। कॉसेक पाई बाई 6 का मतलब कॉसेक 30, और साइन 30 की वैल्यू, साइन जो 30 की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक 30 का। तो साइन 30 की 1/2 को, तो कॉसेक 30 का हो जाएगा 2/1 इंटू ये 1/4। अब ये 2 से कटा कितना आ गया, 1/2, 1/2। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है ना। तो क्या बचेगा आपके पास, 1/2 प्लस 1 माइनस। अच्छा एक गलती हुई बेटा,
यहाँ पे क्या है, cosec 7π/6 की वैल्यू माइनस cosec 6 है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो स्क्वायर में कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से 1/2 + 1 आएगा, कितना आएगा, 1/2 + 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेलो हेलो जी मैम, हाँ सुशील सर तो गए हैं, अब अभी मैं निकलूंगा, मैं 12 बजे तक फिर बताऊंगा। अच्छा चलिए ठीक है, तो पढ़ भी नहीं पा रहा होगा उसका एग्जाम है। होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, फिर इसको यूज कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, cot स्क्वायर π/6 cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। ये लाना है आपके पास, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे भी क्या देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब चीजें आपको कोई टेंशन नहीं है, बस एक ही दिक्कत है cosec 5π/6 जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। अब cosec 5π/6 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो cosec 5π/6 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6। आपको पता है पाई में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये लाइन है पाई की, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव cosec, और पाई में चेंज नहीं होता है, तो पॉजिटिव cosec π/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर π/6 प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, cosec π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। अब सारी वैल्यूज क्या करें हम, पुट कर दें। तो cot π/6 मतलब cot 30। तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3। कितनी होती है, √3 का स्क्वायर। cosec π/6 मतलब cosec 30। अभी हमने पढ़ा था cosec π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 + 2 + 3 × 1/3। 3 से 3 कट गया, तो 3 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 6 RHS। ठीक है ना, आ गया प्रूफ। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, तब मैं इधर यूज कर देता हूँ। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपने फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10। कितना लाना है, इज इक्वल टू 10 लाना है, ठीक है ना। इज इक्वल टू कितना लाना है, 10 लाना है आपको। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। LHS लिख लेते हैं, 2 sin स्क्वायर 3π/4। अब यहाँ पे 3π/4 की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो पहले आप sin 3π/4 यहाँ निकाल लेते हैं। तो sin 3π/4 को लिख सकते हैं sin पाई माइनस π/4। अब पाई में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे आप, पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो sin π/4 मतलब जो भी वैल्यू इसकी होगी वही इसकी होगी। तो 2 sin इसको लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। अब 2 sin स्क्वायर π/4, sin स्क्वायर sin π/4 की वैल्यू होती है √2 का 1/√2। sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। π/4 का मतलब बेटा 45 होता है। cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2। 2 sec स्क्वायर π/3, sec स्क्वायर π/3। π/3 का मतलब sec 60, sec 60 मतलब cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है कितनी आपकी,
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की हो जाएगी 2 का स्क्वायर। अब ये 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1 + 8 तो विच इज इक्वल टू 10। यही आपको क्या करना था, लाना था। होप समझ में आ गया होगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गए। ये स्टार्टिंग के जो फोर्थ क्वेश्चन थे एक तरीके के थे, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या है, थोड़ा सा चेंज था कि क्या था, जब भी जो टर्म्स थे आपके तो उसमें से कोई एक ऐसा टर्म था जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, मतलब जो एक्यूट एंगल नहीं है, जो एक्यूट एंगल नहीं है, तो हमने जो पिछले से पिछले क्लास में चीजें पढ़ रखी थी उसको यूज करके पहले क्या किया है, उसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट किया। जैसे यहाँ पे sin 3π/4 था, यहाँ पे cosec 5π/6 था, तो इन सबको हमने क्या किया, पहले एक्यूट एंगल में ब्रेक किया, फिर नॉर्मल जो वैल्यूज हमको पता है, जो हमने 10th में सीख रखी थी वैल्यूज, उन सारी वैल्यूज को डाल के हमने अपना आंसर निकाल लिया है। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इरेज कर देते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, sin 75 की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, sin 75 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको एग्जांपल में समझा रखा था पिछले बार, जब भी पिछला क्लास किया था तो उसमें एग्जांपल में आपको समझाया था कि 75 को क्या लिख सकते हैं। 75 को यू कैन ब्रेक sin 60 sin 45 + 30, क्या ब्रेक कर सकते हैं, 45 + 30। आपको उन दो एंगल्स में ब्रेक करना है जिनकी वैल्यूज हमको पता है। जैसे हमको पता किसकी है, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। तो आपको इनको क्या करना है, 35, 40, 60, 90 में ब्रेक करना है, ताकि उनका सम या जो भी नंबर है, सम या डिफरेंस क्या है, वो नंबर आ जाए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम 45 + 30 करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है क्या, कि sin x + y की। sin x + y का फॉर्मूला क्या है बेटा, तो लिख लेते हैं एक बार, sin x cos y + cos x sin y। ठीक, अब यहाँ पे x के प्लेस पे 45 है, जब इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो sin 45 cos 30 + cos 45 sin 30। अब सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है। क्या करनी है आपको, सारी वैल्यूज पुट करनी है। sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 का मतलब cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2 √2 प्लस 1/2 √2। तो इसका आंसर हो गया फाइनल √3 प्लस 1/2 √2। ये हो जाएगी आपकी sin 75 की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो जाएगी, sin 75 की वैल्यू ये की हो जाएगी। तो समझ में आ गया। अब बात करें क्वेश्चन क्या हो, tan की वैल्यू निकालनी है, tan की निकालनी है, ठीक है ना। tan से निकाले 15 क्या कर सकते हैं, आप ब्रेक कर सकते हैं, इससे tan 45 - 3। अब -30 में भी ब्रेक कर सकते हैं, या फिर 60 - 5 ब्रेक कर सकते हैं। दोनों केस में जो आंसर होगा, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अगर उसको ब्रेक तो tan x + tan x फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में tan x - y, tan x - y क्या होता है, tan x - tan y अपॉन में 1 + tan x + tan x tan y। अब यहाँ पे वैल्यू डालें तो क्या हो जाएगा, 45 - tan 30 अपॉन में 1 + tan 45 * tan 30। अब वैल्यूज में तो tan 5 की वैल्यू आपको पता नहीं होती है, tan की वैल्यू √3 1 + 1 * 1/√3। अब इसको सॉल्व करें आप तो ये 1 - 1/√3 1 + 1/√3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऐसे लेना पड़ेगा। जब आप एलसीएम लोगे तो √3 - 1/√3 √3 + 1 अपॉन में √3 √3 से √3 कैसे हो जाएगा, √3 - 1/√3 + 1। अब इसको करेगा आप स्लाइस, क्या करेगा, स्लाइस और लाइन सी √3 - 1 से ऊपर नीचे बढ़ाए तो ऊपर √3 - 1 होल स्क्वायर, नीचे बढ़ाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। इसको ओपन हो जाएगा 3 + 1 - 2√3/2। तो जब बेटा का टच कितना आएगा, tan 50 की वैल्यू आएगी कि 2 - आएगी, कितनी आएगी, 2 - √3 आएगी। वो समझ में आ गया, नोट डाउन करिए।
ठीक है, कर लिया होगा। सोल्यूशन कर देते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्या है 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत आता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। cos pi by 4 minus y, बस अब की बात है ना, sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y टू sin x plus y, ये आपको करना है, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, यहाँ देखिए थोड़ा सा बात है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, cos x cos y, अगर आप इसको x इसको y बनिए तो ये cos x cos y sin x sin y दिखा है, क्या cos x cos y minus sin x sin y। तो एक बार cos plus की आइडेंटिटी दें, cos plus y की आइडेंटिटी क्या होगी ना, cos y minus sin x sin y। cos x plus आइडेंटिटी बन ऊपर वाला भी सही नहीं है, बस x प्लस y पर रिप्लेस करना है, x के प्लेस पे by 4 minus x है और y के प्लेस पे कितना है pi by 4 minus y। बस इतना x के प्लेस पे नहीं है, क्या है pi by 4 minus x है, pi 4 minus y है। तो अगर आप इस पूरे x के प्लेस पे अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आपके पास ये पार्ट रखा है, आपके पार्ट करते हैं इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं cos x, x के प्लेस पे है आपका pi by 4 x plus y, pi 4 minus y, ये आप लिख सकते हैं ना। अब pi plus pi by 4, pi by 4 कितना हो जाएगा 2 pi by कितना हो जाएगा माइनस, इसमें से माइनस कौन लेकर इसमें डालते हैं x plus y, 2 pi 4 हो जाएगा, ये pi 2 जाएगा, कितना हो जाएगा pi by 2 cos pi by 2 minus x plus y। अब मैं आपको समझाता हूं cos pi by 2 minus थीटा, क्या समझाएगा cos pi by 2 minus थीटा, तो cos थीटा नाम रखिए cos pi by 2 minus थीटा, pi by 2 pi by बड़ी लाइन इसमें कुछ ऐड करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पे पहुंचेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर होते हैं पॉजिटिव होते हैं तो कोई पॉजिटिव आएगा, लेकिन अब pi by 2 pi by 2 के केस में चेंज होती है, मतलब cos sin में चेंज होता है, sin cos चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है, cot tan में चेंज होता है, तो इस तरह की चीजें चेंज होती है। तो कौन सा आएगा sin थीटा, कितना sin थीटा आएगा। अब यहां पे अगर उस फॉर्मूले में थीटा किस पे है y है, सही है, यहां पे आंसर कितना आ जाएगा sin थीटा y, और यही आपको लाना था, यही आपको क्या था लाना था। तो समझ में आ रहा होगा, नोट करिए। ये देखो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7th क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x is equal to 1 minus tan x upon plus tan x whole square। ठीक है, ये क्वेश्चन के पास आसान है, बहुत ही समझना आपको आइडिया नहीं है। अच्छा क्या है tan a plus b की आइडेंटिटी और tan a minus b आइडेंटिटी करनी है। आइडेंटिटी लिख दिया हूं यहां पे tan a plus b मतलब tan x plus y, tan x plus आइडेंटिटी है tan x plus tan y upon minus tan x tan y, ये होती है आपकी tan x plus y। tan x minus y की आइडेंटिटी करें तो tan x minus tan y अपॉन में 1 प्लस tan x into tan y, क्या आपकी दोनों आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले को लगा क्या हो जाएगा pi by 4 प्लस tan x अपॉन में 1 minus tan pi by 4 into tan x अपॉन में tan pi by 4 minus tan x अपॉन में 1 प्लस tan pi by 4 into tan x। अब क्या करेंगे, ऊपर चला जाओ दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan pi by 4 में 1 डालते हैं तो 1 प्लस tan x 1 प्लस 1 into tan x, निकाल कर ये हो जाएगा 1 minus 1 into tan x 1 minus tan x। अब ये क्या 1 plus tan x 2 है, 1 minus tan x आ रही है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 plus tan x अपॉन 1 minus tan x होल स्क्वायर। ये क्या था लास्ट था, ठीक है, ये क्या था। अच्छा होप सो डाउन नोट डाउन कर लीजिए इसको, आज के लिए इतनी वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 से लेकर 7 क्वेश्चन आपको समझाया है, जैसे कि अच्छे समझाइए हो बना। अगर आप वीडियो चाहते हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, तो आप बताइए, आउट को दूर हो जाएगा, ठीक है। तब तक पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, थैंक यू।